अयोध्या राम मंदिर के अंदर प्रकट हुआ 1000 टन सोना हुआ बड़ा चमत्कार। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में अपने अभी तक बहुत चमत्कार देखे होंगे, बंदर भालू का आना और देवताओं का प्रकट होना और गिद्धों का आना, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के अंदर आज सुबह सुबह जब दरवाजा खोला गया साफ सफाई करने के लिए, तो वहां जो हुआ उसे देखकर वहां की संतों और लोगों का दिमाग खराब हो गया, पैरों तले जमीन खिसक गया पूरा। मामला क्या है चलिए आपको बताता हूँ, वह दिखता भी हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम को मानते हैं, वह लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जब दरवाजा खोला गया साफ सफाई करने के लिए, तो वहां पर 1000 टन सोना देखने को मिला और वह सोना अपने आप प्रकट हुआ था और लोग देखकर चौंक गए और वहां के सभी लोग नतमस्तक हो गए। लेकिन उसे सोने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है, उसे सोने को उसे नहीं किया जाएगा। वही मंदिर के अंदर वह सोना हमेशा हमेशा के लिए रखा रहने का आदेश दिया है सरकार ने। और आदेश क्यों दिया है इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ऐसे ही एक मंदिर में प्रकट हुआ था। जब भी किसी मंदिर की बात आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले भारत का नाम आता है। दरअसल भारत के हर गली मोहल्लों में आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे। शायद इसीलिए कुछ लोग इस देश को मंदिरों का भी देश कहते हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनके भीतर इतना सोना रखा है कि आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि आज हम भारत के किसी मंदिर की एक मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। इस मंदिर को लेकर कहा जा रहा है कि ये सोने के खजाने से भरा हुआ है। चलिए आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। नॉर्वे में मिला ये मंदिर नॉर्स देवताओं का है। इस मंदिर के भीतर से पुरातत्वविदों को कुछ मूर्तियां भी मिली हैं जिन पर इन देवताओं की तस्वीर बनाई गई है। ये सभी मूर्तियां सोने की बनी हैं। हालांकि चौकोर आकार की ये मूर्तियां कागज की तरह पतली हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन मूर्तियों पर नॉर्स देवता फ्रोय और देवी गढ़ की तस्वीरें बनी हैं। कितना सोना मिला है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मूर्तियां मेरोविंगियन काल की हैं, जो करीब 550 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था। ये मेरोविंगियन काल वाइकिंग युग तक जारी रहा था। आपको बता दें, वाइकिंग लोग काफी शक्तिशाली माने जाते थे और उन्होंने अपनी सभ्यता और धर्म को काफी दूर दूर तक फैलाया था। वहीं जहां तक रही सोना मिलने की बात, तो यहां लगभग 35 सोने के टुकड़े मिले हैं। यहां के लोगों का मानना है कि इस मंदिर के भीतर तहखाने में अकूत सोना भरा हुआ है। हालांकि अभी तक इसकी खोज हो नहीं पाई है। सोना तो चलिए आपको बताता हूँ सारी बात। भारत में आज भी कई रहस्य विज्ञान की सोच से परे हैं। केरल के पद्मनाभ मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। माना जाता है कि यह भारत का सबसे अमीर मंदिर है। केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर में 6 तहखानों में से 5 तहखाने खुलने पर दुनिया के होश उड़ गए। इन 5 तहखानों से कीमती पत्थर, सोने और चांदी का भंडार निकल चुका है। लाख करोड़ से अधिक का खजाना वहां मिला था। छठे दरवाजे में इतना खजाना है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन इस तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता। जानिए आखिर क्या है इस छठे दरवाजे का राज। सदियों से बंद केरल के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के नीचे बने 5 तहखानों को जब खोला गया तो वहां बहुमूल्य हीरे जवाहरातों के अलावा सोने के अकूत भंडार और प्राचीन मूर्तियां भी निकाली गई। लेकिन छठे तहखाने के दरवाजे के आसपास भी जाने से लोग डरते हैं, जबकि इस बात का सभी को अंदाजा है कि इस छठे दरवाजे में दुनिया का सबसे ज्यादा खजाना इस दरवाजे के पीछे छुपा है। लेकिन जैसे ही इस मंदिर के छठे दरवाजे को खोलने की बात होती है तो अनहोनी की कहानियों का जिक्र छिड़ जाता है।
इस तहखाने में 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा लोहे की छड़ों से बना है, दूसरा लकड़ी से बना एक भारी दरवाजा है और फिर आखिरी दरवाजा लोहे से बना एक बड़ा ही मजबूत दरवाजा है जो बंद है और उसे खोला नहीं जा सकता। दरअसल छठे दरवाजे में ना कोई बोल्ट है और ना ही कुंडी। गेट पर 2 सांपों के प्रतिबिंब लगे हुए हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। कहा जाता है इस गेट को कोई तपस्वी गरुड़ मंत्र बोलकर ही खोल सकता है। अगर उच्चारण सही से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पहले भी कई लोग इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सभी को मृत्यु के दरवाजे का मुंह देखना पड़ा। सन 1930 में एक अखबार में छपा एक लेख बेहद डरावना था। लेखक एमिली गिलक्रिस्ट हैच के अनुसार 1908 में जब कुछ लोगों ने पद्मनाभस्वामी मंदिर के छठे तहखाने के दरवाजे को खोला तो उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि तहखाने में कई सिरों वाला किंग कोबरा बैठा था और उसके चारों तरफ नागों का झुंड था। सारे लोग दरवाजा बंद करके जान बचकर भाग खड़े हुए। इस तहखाने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि करीब 136 साल पहले तिरुवनंतपुरम में अकाल के हालात पैदा हो गए थे। तब मंदिर के कर्मचारियों ने इस छठे तहखाने को खोलने की कोशिश की थी और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। अचानक उन्हें मंदिर में तेज रफ्तार और शोर के साथ पानी भरने की आवाजें आने लगी थीं। इसके बाद उन्होंने तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया था। यहाँ के लोगों का मानना है कि मंदिर का ये छठा तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा है। अगर कोई खजाने को हासिल करने के लिए छठा दरवाजा तोड़ता है तो अंदर मौजूद समंदर का पानी खजाने को बहा ले जाएगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लेंगे भारत में, फिर से हम मिलकर भगवा लहराएंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिना कोई कंजूसी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में इस समय जितना बड़ा चमत्कार हो रहा है वह भारत में पहली बार हो रहा है। इसको लेकर लोग भावुक होते हैं और लोग कहते हैं, भारत को छोड़कर विदेश के लोग कहते हैं कि हम लोग एक बार